वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में सामाजिक सुधारों के अंतर्गत आज हम बात करेंगे स्पेशली सती प्रथा के बारे में। ठीक है, आज जो बातचीत होगी वो होगी सती प्रथा के बारे में। जानेंगे सती प्रथा क्या है, किस तरीके से इसको समाप्त किया गया और क्या क्या कानून बनाए गए। हालांकि एक छोटा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको पिछली क्लास में दे चुका था। अगर हम सती प्रथा की बात करें साथियों, तो भारतीय समाज में सती प्रथा विद्यमान थी और अंग्रेजों ने ऐसा क्लेम किया कि हमने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे सती प्रथा में क्या होता था कि ऐसी महिलाएं जिनके पति किसी कारण से समय से पहले चल बसे हैं। समय से पहले चल बसने का मतलब है कि एक तो जैसे उम्र पर मृत्यु होती है कि साहब 80 साल के हो गए, 45 साल के बुढ़े हो गए, मर गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कोई जवान आदमी की मृत्यु हो गई 25 साल पे, 30 साल पे, तो ऐसे में उसकी जो पत्नी है वो भी जवान है, तो उसको इस बात के लिए फोर्स किया जाता था कि तुम भी अपना जीवन इस पति के साथ ही समाप्त कर लो, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा कोई अकेले जीवन नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की बातें जो है समाज में विद्यमान थी। हालांकि कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि ये जो सती प्रथा है जिस फॉर्म में अंग्रेज बता रहे हैं वैसी नहीं थी। सती प्रथा के बारे में ऐसा भी माना जाता था कि सती प्रथा में जैसे क्या होता था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को जैसे क्या करते थे कि उसकी पत्नी को उसके चिता के आसपास जो है चक्कर लगवा करके उसको वापस घर भेज दिया जाता था और उसके बाद वो पत्नी जो है किसी मंदिर में जाकर के अपना जीवन यापन करती थी, एक सती की भांति, एक पवित्र स्त्री की भांति। इस तरीके से भी सती प्रथा प्रचलन में थी। आग वाग का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं था जितना अंग्रेजों ने बड़ा चढ़ाकर बताया। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं था, लेकिन उतना नहीं था जितना अंग्रेज बता रहे हैं। और दूसरी बात, सती प्रथा को जैसे हम देखें तो सती प्रथा के बारे में पूरा का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं अंग्रेज, है ना। जैसे कि अगर हम इसमें पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि भारतीय सामाजिक जीवन में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया अगला महत्वपूर्ण राजकीय हस्तक्षेप सती प्रथा का दमन था, जिसमें विधवाओं को अपने मृत पतियों की चिता पर आत्मदाह किया जाता था। हालांकि सती प्रथा प्राचीन काल से विद्यमान थी। यह हिंदू जीवन का एक अनिवार्य प्रथा होने के बजाय एक रूढ़ी थी। यानी ये एक ऐसी प्रथा नहीं थी जिसे हर परिवार में पालन किया जाता है, एक रूढ़ी थी। मतलब कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं भी मानते थे, है ना। इतिहास में जैसे देखें तो वास्तव में इतिहास में अकबर, जहांगीर, गुरु अमरदास, अहिल्याबाई होलकर, पेशवा, तंजौर के राजा, गोवा में पुर्तगाली जैसे कई भारतीय शासकों ने इस प्रथा को हतोत्साहित करने की कोशिश की। फिर भी यह प्रथा तीनों प्रेसिडेंसी का मतलब हो गया बंगाल, मद्रास और बंबई, इनमें फैली हुई थी और 19वीं शताब्दी तक इस अमानवीय प्रथा के उन्मूलन हेतु कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, हाँ, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हिंदू समाज का हिस्सा थी और कोई भी वर्ग हिंदू समाज को डायरेक्टली टारगेट करना नहीं चाहता था। बाद में 1819 और 1821 में सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों ने सती प्रथा के तत्कालीन उन्मूलन के लिए अनुरोध किया, यह तर्क देते हुए कि इस कदम से कोई गंभीर सार्वजनिक आक्रोश नहीं होगा। यानी उन लोगों ने कोर्ट को यह समझाया कि अगर आप इसे खत्म करोगे तो कोई गंभीर आक्रोश नहीं होगा, जनता इसका बहुत ज़्यादा विद्रोह नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन इस याचिका को सरकार ने खारिज कर दिया क्योंकि 1821 में लॉर्ड हेस्टिंग ने सती प्रथा के पूर्ण उन्मूलन के इस प्रस्ताव को अस्वीकृत इस डर से कर दिया कि इससे धार्मिक कट्टरता भड़क सकती है। बिल्कुल सही बात थी। उनको लगता था कि अगर हमने इसमें हस्तक्षेप किया तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि जनता भड़क जाए, है ना। इसी तरह का संकीर्ण दृष्टिकोण उनके उत्तराधिकारी लॉर्ड एम्सहर्ट द्वारा अपनाया गया। यानी 1819 और 1821 तक इस दिशा में कोई भी महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, बाद में अगर हम देखें तो इस दिशा में जो महत्वपूर्ण काम करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है राजा राम मोहन राय। जैसे सती प्रथा पर आयु प्रतिबंधों की सख्ती को लागू करने के लिए एक सतर्कता समिति का गठन किया गया और उन सभी उपायों के साथ सती कुप्रथा के बारे में जन जागरूकता सृजित करने के लिए राजा राम मोहन राय सती प्रथा के कट्टर समर्थकों जैसे काशीनाथ तारकाबागीश के साथ विवादात्मक संघर्ष में आ गए। इस कुप्रथा के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए राजा राम मोहन राय ने पैम्पलेट और अखबारों में लेख लिखे और फाइनली साथियों 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि उस समय के समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे
जो सती प्रथा को समाप्त करने के विरोध में थे, है ना। जैसे कि यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये नाम आप देखेंगे कि ये है काशीनाथ तारकावादी, है ना। अब ये लोग जो है सती प्रथा के अगर हम कहें तो समर्थन में, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भारतीय महिलाओं को मारने के पक्ष में है कि नहीं, इनको मर ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। लॉजिक आप समझिए, लॉजिक ये है कि इन लोगों का तर्क ये था कि जो लोग हमारे समाज में आकर के हमारी समाज की समस्याओं को दूर करने का दिखावा कर रहे हैं, पहले अंग्रेज स्वयं तो अपने समाज में चलने वाली जो समस्याएं हैं उनको तो दूर कर लें। जैसे अंग्रेजों के समय में समस्या ये थी कि अंग्रेज जैसे क्या करते थे कि अंग्रेजी समाज में, खासकर इंग्लैंड में, एक प्रथा चलती थी जिसको कहा जाता था विच हंटिंग, ठीक है। विच हंटिंग चलता था। अब विच हंटिंग क्या था? विच हंटिंग में जैसे क्या होता था कि किसी महिला पर ये आरोप लगाया जाता था कि भाई ये महिला जो है जादू टोना करती है, और उस महिला को विच यानी चुड़ैल करार दे करके उसको जिंदा जला दिया जाता था बीच चौराहे पर। इवन इंग्लैंड में अगर हम देखें तो 14वीं और 15वीं शताब्दी में प्रॉपर ऐसे समूह बने हुए थे जो इस बात की ही खोज करते थे कि कौन सी महिला चुड़ैल है, कौन सी महिला विच है, और फिर उसको पकड़ करके चौराहे पर जिंदा जला दिया जाता था। ये परंपरा बहुत लंबे समय तक इंग्लैंड में चलती रही। तो इन लोगों का तर्क ये था कि जो हमें सुधारने की बात कर रहे हैं कि हम भारतीय समाज को सुधारेंगे, पहले अपने समाज को तो सुधार लें, पहले अपने समाज की समस्याओं को तो खत्म कर लें, ठीक है। तो इस तरीके के आरोप इन लोगों ने लगाए, और इन लोगों का तर्क ये था कि भाई ऐसा है, हमारे समाज की समस्या है, हम दूर करेंगे, हमें इसमें विदेशी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। इस कारण से ये लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा मत सोच लेना कि ये लोग महिलाओं के विरोधी हैं और महिलाओं को जो है मार डालना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इसका महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आज ली। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा सती प्रथा के पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों अगर तैयारी कर रहे हो आप लेखपाल की, तो आप देखेंगे लेखपाल का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। उसके लिए कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जहां पर आपको मात्र 999 रुपए में राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एक ही जगह पर। जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? जिसमें आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, PDF नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और जो भी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न अभी चल रहा है आयोग का, उसके अनुसार आपको ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। मात्र 999 रुपये में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत सारी तैयारी कर ली है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो मात्र 499 में। टेस्ट सीरीज भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे जो है जो टेलीग्राम कोर्सेज होते हैं वो भी जो है चलते रहते हैं समय समय पर। इसमें भी आपको सारा का सारा जो टेस्ट सीरीज है एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, 100% रियल एग्जाम जैसी मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी जो है चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है PCS या फिर BEO या फिर RO की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेड बैचेस चालू हैं। तो आज ही इनको लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए।